हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, माता जी का वीडियो आया है और माता जी तो अपने ही तारीफ के पुलिंदे बांधती रहती हैं, चाहे भले उनको कमेंट सेक्शन में गालियों की बौछार हो जाए, पर माता जी का जो है वो तारीफ रुकना नहीं चाहिए। और बहुत लोग जो है वो माता जी को भला बुरा कह रहे थे कि माता जी जो है अपने छोटे बहू बेटे को घर से बाहर निकाल दी, अपने बहू बच्चों के बारे में नहीं सोच रही हैं। तो फाइनली माता जी ने कश्मीर से जो है वो अपनी बोनिया के लिए शॉपिंग भी किया है। और उससे बड़ी बात कि माता जी ने अपने बहू बेटों को लाखों का गिफ्ट भी दिया है। तो चलिए उनके मुंह पे भाई दुश्मनों का मुंह बंद करवा दिया है माता जी ने। वीडियो सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से लीजिएगा। तो माता जी की वीडियो शुरू होती है और माता जी कहते हैं, आज देखिए बहुत लोग जो है ना हमारी वीडियो देख कर के जरिए जा रहा है, समझ रहा। हम इतना बढ़िया बढ़िया रील बनाए हैं, इतना बढ़िया बढ़िया शार्ट बनाए हैं कि सारे लोग जो अपने वाले हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन जो जोड़ने वाले हैं वो जोड़िए जाएंगे और उनका बीपी जो है वो 3.5 लाख के पार चलिए जाएगा। क्योंकि हम ऐसा रोमांटिक रोमांटिक वीडियो बनाए हैं, रील बनाए हैं कि जलने वाले जो है एकदम जलिए जाएंगे। माता जी, एक बात ये बताइए, आपने रील बनाया बड़ी अच्छी बात है, रोमांटिक रील बनाया वो भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ जी, इतना पैसा लगा करके घूमने गई हो कि दुश्मनों पे जो है वो दूरबीन की नजर रखने गई हो। बताइए गाइज, इतना तो नजर जो है बारीकी से पाकिस्तान भी इंडिया पे नहीं रखता होगा जितना माता जी आजकल जो है वो हेटरों पे रख रही हैं कि हमारे दुश्मन क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। मतलब माता जी की पूरी जिंदगी दुश्मनों पर ही निर्धारित है। माता जी, हाँ, जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिला है बाहर जाने का, काहे नहीं उस पे जो है वो पूरा ध्यान लगा रही हैं। पूरा ध्यान माता जी का जो है वो रिएक्शन चैनल का और क्या बोलते हैं कमेंट इन्हीं में जा रहा है। माता जी कह रही हैं, देखिए नहा धुआ करके हम तैयार हो गए हैं, हमारे जो है वो पोलियोग्रस्त के पापा भी तैयार हो गए हैं, हम दोनों लोग तैयार हो गए हैं। और देखिए हम जो है एकदम बढ़िया फिराक पहरे हैं, क्योंकि आज हम लोग जो है अपना प्राइवेट जो है वो कब बुलाए हुए हैं, हमारा प्राइवेट आज जो है कब आ रहा है। हम और हमारे पोलियोग्रस्त के पापा बेलगाम जा रहे हैं, समझ रहे हैं। हम लोग आज बेलगाम जाएंगे और फिर वहां जा कर के मस्त मस्त रील बनाएंगे, आपके लिए वीडियो बनाएंगे। आप लोग घूमिए हम लोगों के साथ में, और जहां बजरंगी भाईजान का शूटिंग हुआ था हम वो भी आपको दृश्य दिखाएंगे। तो आप लोग जो है देख करके बोलेंगे कि माँ पगल चटिया माँ, आप तो हम लोगों को पूरा दुनिया घुमा दीजिए। तो आप लोग भी चलिए, हमारे साथ में लेके चलते हैं, आप लोग भी बेलगाम चलिए। माता जी, पहले प्रोनाउंस तो सही से सीख लो। कभी बोलती हो पहलवान गाम, कभी बोलती हो जो पेलगाम। सॉरी गाइस, इस वर्ड के लिए, ये माता जी के बोले हुए वर्ड है। और फिर माता जी अभी बोल रही हैं बैलगाम। बताइए, अरे वो बैलगांव नहीं है, पहलगाम है। माता जी को कोई कैसे समझाए भाई। मतलब इतना गड़बड़ है। वहीं पे राम खिलावन एकदम बोका की तरह देख रहे हैं, बगल चट्टे हैं राम खिलावन भी। मतलब इसके घर के लोग जो है राम खिलावन के उल्टा सीधा प्रोनाउंस करते हैं, और राम खिलावन कभी करेक्ट भी नहीं करता। एकदम बहिरे हो का जी राम खिलावन काने से है, कौने चीज का टीचर हो। जबकि टीचर का तो ये होता है कि अगर बच्चा कहीं पे भी थोड़ा सा गलती करता है तो टीचर इतने चौकन्ने होते हैं कि तुरंत बचवा को रोक देते हैं। एक ये टीचर है भाई, कहाँ से निकले हुए टीचर है भाई। जैसे इनकी बेटी होलो झोलो से पढ़ करके टीचर है, वैसे ये भी अनहरिया रात में पढ़े हुए टीचर है, समझ रहे हैं। अनहरिया रात में टीचर तेरे साथ में, वो वाली हरकतें हैं इनकी गुरु जी की, समझ रहे हैं, मास्टर साहब हैं। तो यहाँ पे माता जी बेलगांव जा रही हैं। अब बेलगांव जाने से पहले माता जी कह रही, आज देखिए
हम दुनिया के नौ सबसे मस्त सास हैं, बहुत बढ़िया सास हैं, समझे। हमारी बहुओं को तो खुशी मनाना चाहिए कि हमारी जैसी सास मिली है, क्योंकि हमारी जैसी सास जो है वो बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात होती है मिलना। हम बहुत सौभाग्य, हमारी बहुएं बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारे जैसी उनको सास मिली है, जो परिवार को लेकर चलती है, अब परिवार के लिए जान भी न्यौछावर करती है। तो हमारी जैसी सास जो मिली गई तो सबका किस्मतें जो है एकदम चौचक हो गया। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो है लेडोई को भी हमारी जैसी ही सास मिले, लेकिन हमारी बेटी के लिए, हमारी एक ही बेटी थी, उसके लिए हम अपने जैसी सौभाग्यशाली सास खोजिए नहीं पाए। चलिए हटाइए, छोड़िए, इसमें भी कुछ लोग निगेटिविटी निकाल लेंगे, जोड़ने वाले जोड़ते रहें। माता जी, बेटी का नाम आता है तो माता जी तुरंत जो है वो बतिये पलट देती हैं। माता जी अपने जैसा सौभाग्यशाली सास अपने जो है वो बिलैया के लिए काहे नहीं खोजी। थोड़ा बिलैया का भी वो हो जाता, क्या बोलते हैं, किस्मत थोड़ा जग जाता। पतोहना का खाली किस्मत जगाइएगा जी, बिलैया का किस्मत अंधेरे में रख दी। गाइज इनका कहना है कि इनके जैसी सास मिलने का मतलब कि जो बहुएं हैं उनकी किस्मत जो है वो चमक जाती है। तो फिर यानी इन्होंने अपनी बेटी बिलैया की किस्मत अंधेरे में छोड़ दी। एक तो वैसे ही बिलैया उल्टल तावा है, समझ रहे हैं। हाँ, बिलैया को अंधेरे में खड़ा कर दीजिएगा ना गाइज, लड़िए जाइएगा, समझ रहे हैं, कुछ लौकैबे नहीं करेगा। अब बिलैया को पता नहीं क्यों, देखो बिलैया तुम शटरगल की कहानी में पूरा 20 मिनट हम लोगों को पागल कर दी, बता बता कर क्या। इसके ससुराल वाले जो है इसको गोरा होने का क्रीम देते थे बिलैया को। अब बिलैया उसको जो है क्रीम को जो है वो मलाई में फेंट करके लगाती थी चेहरे पे। तो बिलैया जिस चीज से तुम्हारी पहचान बनी है तुम काहे वो पहचान छुपाती हो जी। इतना फिल्टर ही मतारी बिटिया लगा लेती हैं गाइस की बरौनिया उधिर आ जाता है। अब देखिए हम लोगों का तो बरौनी साफ साफ लौका रहा है, देखो हमारे तो मोच का दाढ़ी भी लौका रहा है ना, मोच का बाल भी लौका जा रहा है। इसको बोलते हैं रॉ वीडियो, समझ रहे हैं। देखिए गर्दन थोड़ी काली है तो वो भी दिख जा रही है। काहे भैया इतना ज्यादा काहे अपने आप को जो है खूबसूरत दिखाना रहे, ऊपर वाले ने जो दे करके भेजा उससे संतुष्ट रहिए ना। यहाँ माता जी का कहना है कि भैया हमारी बहुएं बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारी जैसी सास मिली। बिल्कुल सही कहा माता जी। माता जी की बहुएं तो इतना सौभाग्यशाली हैं कि दोनों बहुएं एक तीर घाट चली गई, एक मीर घाट चली गई, ऐसी सासू अम्मा को जो है उलात मार करके। बताइए, एक तो पगल चटिया लोटा बहू है, वो तो पता नहीं कहिया का जो है वो नहीं चली गई है। ए बेचारी 4 दिन के लिए आई है, माता जी को एक गिलास पानी तक नहीं दी, समझ रहे हैं। ये है हमारी सौभाग्यशाली माता जी, बोले तो सौभाग्यशाली सास। माता जी आपको काहे इतना जो है वो अपने ऊपर भरोसा नहीं है माता जी। बताइए, पता नहीं क्यों हमको ऐसा लगता है कि माता जी बेचारी बड़ी दुखियारी आत्मा है, कोई घर में इनकी तारीफ करता नहीं है। एक राम खेलावन को पा गई है, जब देखिए तब राम देखिए हमारे पोती हमारी कतनी तारीफ करते हैं। अब राम खिलावन की मजबूरी है, अब राम खिलावन नहीं बोले कि हाँ मैडम आप जो कह रही हैं एकदम सही है मैडम, इतिहास के पन्नों में संभवतः लिखा जाएगा मैडम, वो भी बेचारा क्या बोले, क्योंकि उसको भी पता है कि सूतना तो मच्छरदानी में माता जी के साथ राम खिलावना को है, हम और आप तो जाएंगे नहीं। तो राम खिलावन क्यों रिस्क ले, किसी दिन माता जी उनके छाती पे बैठ गई तो राम खिलावन का दम निकल जाएगा। तो बेचारू अपना भविष्य सोच करके माता जी का तारीफ का पुल बांध देते हैं, उसमें भी कुछ लोगों को जरूरती पड़ जाता है। बताइए माता जी को देखिए हम जो है अपने छोटा बहू बेटा के लिए जो किए हैं ना वो आप लोग करिए नहीं पाएगा, समझ रहे हैं। जोड़ने वाले जोड़ते रहिए। आप लोग कह रहे हैं कि हम अपने छोटा बहू बेटा को घर से बाहर निकाल दिए। आपको पता है सबसे पहले फ्लाइट में हमारी छोटी बहू हमारी वजह से ही बैठी है, समझ रहे हैं। हम ही उसका फ्लाइट का टिकट करवा करके उसको हनीमून पर भेजे थे गोवा, और हमारी वजह से ही हनीमून पर गोवा गई थी। और सारा खर्चा हम ही मम्मी द पगल चटिया ने उठाया था। समझ रहा है। अब बहुत लोग चलिए आते हैं मुंह उठा उठा कर के हमको गोंदा गोंदा कमेंट करने, आपको शर्म नहीं आता है जी। गोंदा गोंदा कमेंट करते हैं आप लोग। अब पूरा हाटल
बोतल का खर्चा आ खाने का खर्चा आ सब हम ही मॉम द पगल चटिया ने उठाया है, समझे। आप लोगों को पता हमारी वजह से जो है पहली बार हमारी जो है छोटी बहू फ्लाइट में बैठी है, नहीं तो उसको फ्लाइट तो पते नहीं था फ्लाइट का होता है। एक बार हम उसको पूछे फ्लाइट मतलब क्या होता है, तो वो बताई कि फ्लाइट मतलब जो हो वो साइकिल होता है, बताइए। तो हम है न जी, हम इतना अच्छी सास हैं और आप लोग गंदा गंदा कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है जी। हाँ, नहीं कि अच्छा अच्छा कमेंट करें। लाखों रुपया का गिफ्ट हम दिए थे अपने बेटा बहू को, ये सब आप लोग भूलिए जाते हैं जी। जब देखे तो गोंदा गोंदा कमेंट करते हैं, बताइए। जियो शेर माता जी। माता जी कह रही हैं कि सबसे पहले ये हनीमून का खर्चा यही उठाई थी अपने छोटे बेटा और बहू को, तो उठाना ही पड़ेगा ना माता जी, क्योंकि बेटा को तो बेरोजगार बना के रखी थी। हाँ, कलुआ बेटा तो आपका कुछ करता नहीं था और उसका जो चैनल बना था उसका पैसा भी आप ही के अकाउंट में आता था, तो पूरी तरीके से नील बटे सन्नाटा था। है, 1 रुपया जब उसके जेबा में नहीं रहेगा, उसकी भी कमाई जब आप ही खा रही हैं, तो उसका खर्चा नहीं उठाएंगे जी। इसमें कौन सा एहसान कर दिया आपने, है बताइए। अगर उसको फ्लाइट का टिकट करके दिया तो इसमें कौन सा एहसान कर दिया। वीडियो बना करके पैसा तो वो भी वही कमाता था ना, आपकी वीडियो बनाता था, एडिटिंग करता था, डालता था, सब कुछ करता था। और जब महीना का पैसा आता था तो आप बैठ जाती थी, सारा पैसा अपने जो है वो नगाड़ा जैसे उस पे दबा करके बैठ जाती थी ऐसे धम्म से नीचे। मतलब गजब की महिला है, कहीं से भी अपने लिए जो है वो थोड़ी सी भी बुराई नहीं सुन सकती। करी देखिए, हम जो है आए हैं बेलगांव, हमको बहुत मस्त लग रहा है गाइस। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग भी बेलगांव आइए। देखिए गाइस, हम पहली बार अपने पति के साथ घूम रहे हैं, हमको बहुत मस्त लग रहा है। हम सारा परिवार का जिम्मेवारी निभा दिए हैं। अब परिवार का जिम्मेवारी निभाने के बाद देखिए हम बेलगांव घूमने आए हैं। हम देखिए इस पे बैठे हैं, ये जो ये छोटा वाला जीप होता है ना, इसके ऊपर ऐसे छतरी नहीं लगा है, छाता नहीं लगा, आप लोग इसको क्या बोलते हैं। इसी छोटा वाला जीप पर बैठ कर के देखिए आगे जो है हमने गेट किया हुआ है, तो गेट जो है वो आगे आगे हमको बता रहा है, हमको सब समझ में आ रहा है। आप लोग बताइए, मम्मी जी आपके लिए बढ़िया वीडियो बना रही है ना। देखिए पीछे पोलियो ग्रस्त के पापा आ रहे हैं, गेट हमको आगे लेकर के चल रहा है। चलिए आप लोग भी हमारे साथ चलिए, आपको नजारे दिखाते हैं। ये देखिए बेलगांव है। ए पगल चटिया मम, गाइड होता है कि गाइड होता है भाई? बताइए। माता जी दावा करती हैं कि पढ़ी लिखी प्रिंसिपल है, अब माता जी कह रही हैं कि हम गाइड के साथ जा रहे हैं, गाइड के साथ जा रहे हैं। बताइए, अरे गाइड होता है माता जी। माता जी को हम कितना सिखाएं भाई। माता जी तो हर चीज एकदम लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर 16 दूना 8 बोलती हैं। बताइए, गाइड के साथ जा रही हैं, कह रही हैं कि छोटा जी। पगल चटिया मॉम, ये बताइए सबसे पहले ही आपको पीके वाला टॉपिक कौन दे दिया जी? जैसे पीके में वो हेलमेट लगा के घूम रहा था ना, इसे माता जी PWD वाला हेलमेट लगा ली है। माता जी के कपारे में पूरी तरीके से हेलमेट अटिए नहीं रहा है। एक बात बताइए माता जी, अगर मान लीजिए उलट गया किसी दिन आपका जहाज, तो आपका जो है वो हेलमेट बचा पाएगा आपको? बताइए। इतना बड़ा शरीर में माता जी इतना बड़ा का हेलमेट लगाई है खोपड़ी में, बताइए। जाए माता जी, इतना बड़े शरीर के लिए भी कौनो हेलमेट लगा लेती जी। है मतलब पूरे शरीर का मोह माया नहीं है, खाली इतना बड़े कपारे का मोह माया है। बताइए, आपके लिए तो पूरा जो है वो रोबोट वाला जो है ना, वो आपको पूरा आना चाहिए, जिसमें आप पूरा पैक होकर के जाएं। आप लोग भी देख लीजिए जी बेलगांव, क्योंकि आप लोग तो कभी गए नहीं होंगे। देश दुनिया में लोग कहाँ कहाँ से घूम करके चले आए, और पगल चटिया माई जो है वो बेलगांव दिखा रही है। देख लीजिए माता जी करी। देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि हम अच्छी दादी नहीं हैं, अच्छी दादी नहीं हैं, बोनिया के लिए हम कुछ शॉपिंग नहीं किए हैं, तो चलिए आपको लेके चलते हैं, बोनिया के लिए शॉपिंग करके दिखाते हैं। देखिए बाबू, इस सारा ड्राई फ्रूट का जो है वो सब वो है, समझ रहा। ड्राई फ्रूट का शॉप है, तो सारे ड्राई फ्रूट के शॉप पर हम और हमारे पोलियो ग्रस्त के पापा आ गए हैं। हम अपने बोनिया के लिए ड्राई फ्रूट खरीद रहा है, और देखें यहाँ केसर भी मिल रहा है, सब कुछ खरीद रहा है।
आप लोग भी बताइए कि मम्मी जी जो है वो बोनिया के लिए ड्राई फ्रूट खरीद कर क्या कैसा कर रही हैं। बोनिया को गिफ्ट ले जाएंगी दादी, क्योंकि हम वायरल दादी हैं। अब बोनिया का तो हम हमेशा फिक्र करते हैं, इसीलिए हम बोनिया के लिए अखरोट खरीद लिए हैं। बोनिया उसी अखरोट को खा कर क्या तंदुरुस्त हो जाएगी। ए पगल चटिया माई, बनिया अभी जो है वो ड्राई फ्रूट खाएगी जी। जब बनिया की मम्मी को ड्राई फ्रूट खिलाने का टाइम था, तब तो तुम तो उल्टीकरण अभियान में बिजी थी जी। है जब उल्टीकरण अभियान से खाली हुई तो मार घर में एकदम मारी थी कि एकदम कैकेयी बन गई थी। करिया करिया लुगा धोती पहिर करके राम को बनवासे दे करके मानोगी वो वाली हरकतें हो गई थी। हालांकि तुम्हारे घर में राम तो कोई नहीं है, लेकिन कह दे रहे हैं तुम्हारे यहाँ शैतान कहेंगे तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, है कि नहीं। और तुम लोगों को तो भगवान से तुलना भी नहीं कर सकते, लेकिन का ही करें। अब बताइए, कह रही है कि पगल चटिया जो है वो बनिया के लिए ड्राई फ्रूट खरीद रही है। बताइए गाइज, आप लोग बनिया ड्राई फ्रूट खरीद खाएगी पगल चट्टी गई की? तन्नी से खरीदी कर ये देखिए, जितना खरीदी नहीं है उसके उससे ज्यादा तो खा ली है, समझ रहे हैं। अगर ये देखिए इतना सारा जो है खरीद लिए हैं, थोक का खरीद लिया है। अब घर जा करके आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। कार्ड भी ले लिए हैं, और जब भी जरूरत पड़ेगा यही ठे से मंगाएंगे। ए पगल चटिया मम, वो लोग होलसेलर है जी। हैं तुम्हारी तरह 100-100 ग्राम काला पन्नी में तुमको यहाँ कश्मीर से वहां भेजेगा जी तुम्हारे बिहार में पगल चटिया मम? है बताइए, 100-100 ग्राम खरीदने वाली महिला कार्ड ले ली है ड्राई फ्रूट होलसेल के दुकान से। बताइए जैसे कहाँ की बड़की खरीदार है। करिए देखिए, हम जब से कश्मीर में आ है गैस बन जा रहा, एकदम पेट में गैस बन जा रहा है। यहाँ का खाना खा खा के गैस बन जा रहा है। खाना ऐसा मिल रहा है ना कि सब में घी लगा हुआ खाना, एकदम से गैस बन जा रहा है पगल चटिया मम। इसीलिए बोलते हैं कि देश दुनिया घूमा करो। अब तुम ठहरी देखिए, हमारे घर चोर चोर भुजिया बना है, घेवड़ा का सब्जी बना है, 4 गो रोटी बना है, एकदम पानी जैसा दाल बना है, और फिर इसके बाद जो है मोटा मोटा चावल बना है। तो यही हम खा ले रहे हैं। अब पगल चटिया मम, जब तुम देश दुनिया घूमोगी, बाहर बाहर की चीजें खाओगी, अलग अलग जगह की चीजें खाओगी, तब ना तुम्हारे पेट को समझ में आएगा जी कि हाँ बटर भी नाम की कोई चीज होती है, पास्ता भी कोई चीज होता है, क्या बोलते हैं, पराठे भी कोई चीज होता है, पनीर भी कोई चीज होता है। समझ में आ रही हो, चीज भी कोई चीज होता है। लेकिन नहीं, अब तुम्हारे पेट को तो यही पता है कि घेवड़ा होता है और कदुआ होता है, और उससे ज्यादा चूर चूर जो है वो आलू प्याज का भुजिया होता है। यही तुम्हारा पेट खा खा करके इतना दिन से उसको यही समझ में आ रहा है। जब उसको वैरायटी वैरायटी का खाना दोगे तब ना समझ में आएगा। तो माता जी कह रही हैं कि देखिए, हमको यहाँ बहुत मस्त लग रहा है, और देखिए यहाँ एप्पल बिका रहा है, एप्पल, और आड़ू बिका रहा है, आड़ू सॉरी गाइस, आड़ू है और एप्पल है। तो देखिए हम आधा किलो एप्पल ले रहे। बाबू एप्पल मस्त होगा ना, मीठा लगेगा ना बाबू। देखो देखे 60 रुपया केजी यहाँ एप्पल मिल रहा है, और 80 रुपया केजी आड़ू मिल रहा है। तो हम आधा आधा केजी ले रहे हैं, क्योंकि भाई पता नहीं, बताइए 80 रुपया और 60 रुपया किलो में भी इसको जो है मऊत आ रही है, आधा आधा किलो खरीद रही है पगल चटिया। कह रही है इसको हम लेकर जाएंगे ट्रिप पे। पहले ही बताओ, तुमको प्रेसिडेंट के यहाँ खाना खाने गई थी, क्या हुआ? तो गाइस ये पगल चटिया मॉम का वीडियो है, और जरने वाले आप लोग जरते रहिए, माता जी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगी। अब माता जी एक बात बताइए, जब से आप अपने बहू बेटे के ऊपर जो है वो एकदम मार कुटैया वाला वीडियो नहीं बना रही है, तब से आपकी तो औकात दिखा दी है ऑडियंस ने। बताइए, माता जी का व्यूज एकदम खसक करके ऐसे आ गया है जी, 28 और 30 हजार पे आ गया है। माता जी कुछ उदम चौकड़ी मचाइए, सारे सब्सक्राइबर आपके भाग रहे हैं। हाँ देखिए, वहाँ छोटी बहू लाखों में व्यूज ले जा रही है, और आपका व्यूज तो 28 हजार पे अटक गया है जी। जहाँ माता जी शर्म से डूब मरिए। तो चलिए, ये था माता जी का वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।